आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि 2014 के बाद में जो सैनिक भाई रिटायर्ड होकर के आए हैं, यदि कलर सर्विस किया है तो उनको वन रैंक वन पेंशन का बेनिफिट मिल रहा है। यदि प्रीमेचर रिटायरमेंट आए हैं तो उनको इस वन रैंक वन पेंशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जिसका लॉस उन्हें अच्छी खासी मात्रा में हो रहा है। इसी को लेकर के कई सैनिक भाई प्रश्न करते हैं कि सर फलाने ने तो 17 साल सर्विस करके सिपाही रैंक में रिटायर्ड हुए हैं, उनकी बेसिक पेंशन इतनी आ रही है, मैं 18 साल करके हवलदार से रिटायर्ड हूं, फिर भी सिपाही से कम बेसिक ले रहा हूं, ऐसा क्यों? तो उसका कारण यही है कि उनकी पेंशन में काफी समय से, यानी कि 2014 से 14 के बाद में सिर्फ पे कमीशन में उनकी पेंशन में रिवीजन हुआ था, उसके अलावा उनकी पेंशन में रिवीजन नहीं हुआ है। जबकि जो कलर सर्विस करके आए हैं उनकी पेंशन में दो बार रिवीजन हो चुका है, पहला 2019 ओआरओपी 2 का, दूसरा 2024 ओआरओपी 3 का। इसी प्रकार से आने वाले दिनों में जब भी वन रैंक वन पेंशन आएगा, पुनः कलर सर्विस वालों को इसका बेनिफिट दिया जाएगा, परंतु प्री मेच्योर वालों को ये लॉस आगे तक होता रहेगा। दूसरा प्रश्न है, समान रैंक है, समान सर्विस है, फिर भी बेसिक अलग अलग क्यों? इसके मुख्य दो कारण हैं। पहला कारण है कि जो प्री 2006 वाले सैनिक हैं और पोस्ट 2006 वाले सैनिक हैं, दोनों की बेसिक सैलरी में और बेसिक पेंशन में अंतर है। कारण 2006 से पहले एमएसीपी लागू नहीं था, 2006 के बाद में जब एमएसीपी आया तो जो सिपाही 17 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं उनको तो एमएसीपी हवलदार का पेंशन मिल रहा है, परंतु वहीं पर जो 2006 से पहले रिटायर्ड हैं उनको मात्र टीएस नायक का पेंशन मिल रहा है, यानी कि पे लेवल 4 का पेंशन मिल रहा है, क्योंकि टीएस नायक से हुए हैं। और जो 2006 के बाद में आए हैं एमएसीपी हवलदार के कारण उनको पे लेवल 5 मिल रहा है। रैंक समान है, लेंथ ऑफ सर्विस समान है, परंतु बेसिक अलग अलग है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि 2006 के बाद में जो सैनिक भाई रिटायर्ड आए हैं उन सैनिकों में भी आपस में ये वेरिएशन देखने को मिल रहा है। कारण नोशनल इंक्रीमेंट का छूट जाना। किसी किसी सैनिक भाई का कोई ना कोई इंक्रीमेंट छूटा है, जिसके कारण उनकी पेंशन में उनके साथी के बराबर उनकी पेंशन नहीं आ रही। ये वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ये आपको स्वयं को चेक करना होगा। उदाहरण के लिए मैं एक रैंक लेता हूं सिपाही से, जो 17 साल सर्विस करके रिटायर्ड हुए हैं, जिनको एमएसीपी हवलदार मिला है। एक को तो 38,100 से रिटायरमेंट दिया गया है, एक को 39,200 से रिटायरमेंट दिया गया है। कौन कौन से ऐसे सैनिक भाई हैं जिनको 38,100 से बेसिक सैलरी से रिटायरमेंट मिला है, और कौन से ऐसे हैं जिनको 39,200 बेसिक सैलरी से रिटायरमेंट मिला है? और कुछ तो ऐसे हैं जिनको मात्र 37,000 बेसिक सैलरी से रिटायरमेंट दिया गया है। अब जब इतना इतना वेरिएशन है तो उसी प्रकार से उनकी पेंशन में वेरिएशन कर दिया गया है। जब 2024 में ओआरओपी 3 आया तो उनकी बेसिक में रिवीजन तो कर दिया गया, परंतु 2020 के यदि रिटायर्ड हैं, 2019 के रिटायर्ड हैं, तो उस समय से लेकर के 2024 तक का एरियर उनको नहीं दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस है। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, परंतु ये बहुत बड़ा सिस्टम है। ये खामियां एक नहीं हजारों सैनिकों के साथ देखने को मिल रही हैं। स्वयं इंश्योर करिएगा और अपना हक प्राप्त करने के लिए आपको आगे आना होगा, और जब तक आपको हक नहीं मिल जाता तब तक आप इसकी लड़ाई लड़ते रहिएगा और आपको ये हक मिलकर के रहेगा। मैंने कई सैनिक भाइयों को ये हक दिलवाया है। तीसरा प्रश्न है, एफएसए प्लस स्पर्श पीपीओ में मिस्टेक। अब ये मिस्टेक क्यों देखने को मिल रही है? उदाहरण के लिए कुछ सैनिक भाई ऐसे हैं, उसमें मैं भी इंक्लूड हूं, रिटायरमेंट के समय जो आखिरी पे स्लिप थी, आखिरी सैलरी स्लिप थी, उसमें मेरी बेसिक कुछ और थी। जैसे ही रिटायरमेंट का मुझे पीपीओ दिया गया, उसमें एक इंक्रीमेंट कम करके दिया गया। ऐसा मैं अकेला नहीं हूं, बहुत से सैनिक भाई हैं जिनकी एक इंक्रीमेंट कम करके दिया गया है, जिनको एक इंक्रीमेंट कम करके दिया गया। कौन कौन से ऐसे सैनिक हैं, कृपया कमेंट्स में बताइएगा। ये इंक्रीमेंट आपका बढ़ सकता है यदि आप प्रयास करेंगे तो। और इसके लिए मैंने जिन जिन के लिए प्रयास किया है उनका इंक्रीमेंट वापस बढ़ भी गया है और एरियर भी उनको दिया गया है, परंतु जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे नहीं मिलेगा।
अब ये ऐसा होता क्यों है, भगवान जाने क्यों होता है। रिटायरमेंट के समय बेसिक सैलरी कुछ और हुआ करती थी, जैसे ही पीपीओ मिला तो पीपीओ में एक इंक्रीमेंट कम करके आपकी बेसिक सैलरी को दर्शा दिया गया। उदाहरण के लिए 17 साल सिपाही से जो रिटायर्ड हो रहे हैं, उनकी 2020-21 के समय में 38,100 बेसिक सैलरी हुआ करती थी। रिटायरमेंट का पीपीओ मिला तो 37,500 का दे दिया गया या 36,000 का दे दिया गया। इस प्रकार से अलग अलग सैनिकों को अलग अलग बेसिक सैलरी दे दी गई। पेंशन आने के बाद में उन्होंने जब पत्राचार किया, प्रयास किया, तो उनकी 38,000 जो कम हुई थी 37,000 हो गई थी, बढ़कर के वापस या तो 38,100 हो गई है या फिर 39,200 हो गई है। कुछ सैनिक भाइयों को 39,200 हुआ है, खास करके बंगाल इंजीनियर के जो भी सैनिक हैं उनका तकरीबन का 39,200 हुआ है, क्योंकि उनका मैंने देखा है कि उनका सर्विस भी ज्यादा था। परंतु वहीं पर कुछ एक इन्फेंट्री के ऐसे जवान थे जिनका बेसिक 37,000 हो गया था, 38,000 से घट करके पुनः वापस 38,100 कर दिया गया और उनको इससे संबंधित एरियर भी दे दिया गया। कुछ एक सैनिकों को 39,200 भी कर दिया गया है, जिसके आधार पर उनकी आज के समय में 22,476 बेसिक सैलरी है, बेसिक पेंशन है। अब 22,476 यदि बेसिक पेंशन है तो 39,200 ही बेसिक सैलरी होनी चाहिए, तभी 22,476 बेसिक पेंशन निकल करके आती है। यदि ये कहें कि 38,100 थी तो 38,100 के हिसाब से 22,476 रुपए बेसिक पेंशन निकल करके नहीं आती है, बल्कि 21,475 कुछ करके ऐसे निकल करके आती है। अब ये बेसिक पेंशन का निर्धारण कैसे होता है। आप लास्ट जिस बेसिक सैलरी से रिटायर्ड हुए हैं वो प्लस मिलिट्री सर्विस पे प्लस क्लास पे, इन तीनों को ऐड करने के बाद में यदि 50% करेंगे तो वो आपकी बेसिक पेंशन होगी। किसी भी प्रकार का यदि आप लोगों को डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कौन से ऐसे सैनिक भाई हैं जिनकी एफएसए और स्पर्श पीपीओ में वेरिएशन दिया गया है, कौन से ऐसे सैनिक भाई हैं जिनका इंक्रीमेंट घटा करके उनको पीपीओ दिया गया है, कौन से ऐसे सैनिक भाई हैं जिनका समान रैंक और समान सर्विस है फिर भी बेसिक अलग अलग है। कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा, अगले वीडियो में इसका जवाब लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।